नमस्कार, स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज़ के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है और हम पी को देखने का सही तरीका क्या है, पी कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने ये देखा था ट्रेलिंग 12 मंथ पी क्या होते हैं और फॉरवर्ड पी क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रेलिंग 12 मंथ पी यानी टीटीएम पी, फॉरवर्ड पी, एब्सोल्यूट पी या और रिलेटिव पी के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और पी को देखने का सही तरीका क्या है और पी को हम कैसे इंटरप्रेट करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि पी को देखने का सही तरीका क्या होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लें, तो इस वीडियो को समझने में आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम ट्रेलिंग 12 मंथ पी के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो अर्निंग होती है हमारी और करंट पी जब हम चेक करते हैं तो वो पीछे 12 मंथ्स अर्निंग के बेसिस का डेटा होता है। ये किसी भी वेबसाइट पे या कहीं भी अगर हम किसी भी स्टॉक के बारे में करंट पी चेक करेंगे तो वो ट्रेडिंग 12 मंथ्स की ही पी हमको बताता है, क्योंकि अर्निंग जो किसी भी कंपनी का या किसी भी स्टॉक का जो अर्निंग अवेलेबल है वो ट्रेलिंग के बेसिस पे वो डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और हम उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे हम किसी भी स्टॉक एक्स की बात करें, अगर उसका स्टॉक प्राइस 80 रुपीज़ है और उसका जो ईपीएस है वो 5 रुपये का है, तो उसका ट्रेलिंग पी 80 डिवाइडेड बाई 5 16 का निकल के आएगा। तो इसी 16 जो ये 16 पी है वो ट्रेलिंग पी है, क्योंकि इसका ईपीएस है वो ट्रेलिंग बेसिस के अर्निंग के ऊपर कैलकुलेट हुआ है। तो अब ये 16p अपने आप में ये एक नंबर है और इस नंबर को हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट नंबर है और इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट पी के नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखते हैं फॉरवर्ड पी क्या होता है। फॉरवर्ड पी में क्या हम देखते हैं कि जो ईपीएस होता है उसका कैलकुलेशन फोरकास्टेड अर्निंग के ऊपर होता है या एस्टिमेटेड अर्निंग के ऊपर होता है कि कोई भी कंपनी की फ्यूचर अर्निंग क्या हो सकती है, उसके बेसिस पे उसका ईपीएस कैलकुलेशन किया जाता है। तो फॉरवर्ड पी में हम क्या करते हैं, करंट शेयर प्राइस को एस्टिमेटेड फ्यूचर ईपीएस से डिवाइड करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, कोई भी स्टॉक एक्स है जिसका करंट शेयर प्राइस 80 रुपये का है और पहले इसका अर्निंग प्राइस शेयर यानी टीटीएम ट्रेडिंग 12 मंथ ईपीएस इसका कितना है, 5 रुपीज़ का है। तो ट्रेलिंग पी हमने अभी देखा था कितना था, 16 का था। तो अगर हम ऐसा एस्टिमेट करें कि इसका ईपीएस नेक्स्ट ईयर में 50% हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो वृद्धि होगी वो 50% की होगी। अब ये 50% ही क्यों होगी या इतनी नहीं होगी, ये काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है और इसके बारे में हम डिटेल बाद में देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि ईपीएस ग्रोथ को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। ये डेटा आपको कहीं भी पब्लिक डोमेन में एज सच अवेलेबल नहीं होता है और इसको अलग अलग एनालिस्ट किसी भी स्टॉक्स के ईपीएस कितना रहने वाला है या उसकी अर्निंग कितना रहने वाला है उसको फोरकास्ट करते हैं वो अपने एनालिसिस के माध्यम से, जिसमें उनका कुछ बायस्ड अप्रोच भी हो सकता है। तो इसका कैलकुलेशन करने का सही तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम कभी डिटेल किसी अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए केवल ये एग्जांपल मानते हैं कि ईपीएस के अंदर 50% की ग्रोथ हम ये मान के चलते हैं कि अगले 1 साल तक होने वाली है। और हमने ये देखा था कि किसी एक्स स्टॉक के अंदर जो अभी करंट टीटीएम की बेसिस पे ईपीएस था वो 5 का है और 50% ग्रोथ के हिसाब से इसके अंदर जो ईपीएस निकल के आने वाला है, यानी फॉरवर्ड ईपीएस जो एस्टिमेटेड ईपीएस जो होने वाला है वो कितना है, 2.5 के वैल्यू के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2.5, यानी 5 में जो ऐड करेंगे तो 7.5 का हो जाएगा। तो अब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 80 डिवाइडेड बाई 7.5, क्योंकि फोरकास्टेड ईपीएस कितना है, 7.5। तो जब हम 80 को 7.5 से डिवाइड करते हैं तो अब इसका पी कितना होगा, 11। और ये 11 पी अभी भी अगर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो अपने आप में ये फॉरवर्ड पी में क्या है, ये एक नंबर है और ये इसको भी हम एब्सोल्यूट पी बोल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट पी अपने आप में क्या है, ये एक नंबर है। जब हम इसका किसी से कोई कंपेयर नहीं करते हैं और अपने आप में ये केवल एज ए स्टैंड अलोन नंबर दिखता है तो इसको हम एब्सोल्यूट पी के नाम से जानते हैं। बहरहाल अभी हमारे पास जो ये 2 नंबर आए हैं पी के, एक फॉरवर्ड पी और टीटीएम पी, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ट्रेलिंग पी 16 का दिख रहा है, फॉरवर्ड पी 11 का दिख रहा है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो ट्रेलिंग पी 16 है वो ओवर वैल्यूड है और फॉरवर्ड पी 11 के बेसिस पे जो आज का करंट प्राइस है किसी भी स्टॉक का वो अंडर वैल्यूड है?
बिल्कुल, हम इतना तो ज़रूर बता सकते हैं कि फॉरवर्ड पीई के बेसिस पे जो अभी मार्केट ने किसी स्टॉक का प्राइस किया हुआ है वो जस्टिफाइड है। हो सकता है कि फेयरली वैल्यूड हो, लेकिन अंडर वैल्यूड है या 16 ओवर वैल्यूड है, ये बोल पाना मुश्किल है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस चीज़ को जानने के लिए हमें उस स्टॉक के प्रीवियस पीवी यानी हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे देखना होगा कि अभी का जो ट्रेलिंग पी है वो स्टॉक का 5 साल या पिछले 3 साल या पिछले 10 साल के हिस्टोरिकल पी के एवरेज के बेसिस पे देख सकते हैं, या उसके मैक्सिमम या मिनिमम के बेसिस पे देख सकते हैं कि करंट पी हिस्टोरिकली उस स्टॉक के एवरेज पी से कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है। वो एवरेज के बेसिस पे देख सकते हैं, उसके मैक्सिमम या मिनिमम के बेसिस पे देख सकते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिलेटिव पी। और ये रिलेटिव पी ही एक्चुअल में हमें एक क्लियर पिक्चर देता है किसी भी स्टॉक के पी को समझने के लिए कि करंट पी उसका अब ज़्यादा है या कम है। अब हिस्टोरिकल पी में हम 10 साल का डेटा ले सकते हैं, 5 साल का डेटा ले सकते हैं, या 3 साल का डेटा ले सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज इसमें हमें देखना होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे कोई स्टॉक एक्स ही है, और अभी हमने देखा था कि इसका जो पी ट्रेलिंग पी था वो 16 का था, और इसी को ही हम एब्सोल्यूट पी भी बोलते हैं। और इसके पीछे हिस्टोरिकली अगर हम देखें ईयर 1, 2, 3 और 4, तो ईयर 1 में सपोज करते हैं कि इसका पी 10 का था, ईयर 2 में इसका पी 8 का था, ईयर 3 में इसका पी 9 का, और ईयर 4 में 18 का था। तो जो अभी करंट का पी हमें दिख रहा है 16 का, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स अर्निंग के बेसिस पे है ये, तो इसको हम एब्सोल्यूट पी, अभी हमने देखा था एब्सोल्यूट पी या ट्रेलिंग पी बोल सकते हैं। हिस्टोरिकली देखें तो इसका मिनिमम कितना होगा, इसका मिनिमम कितना होगा, इसका मिनिमम होगा 8, मैक्सिमम कितना होगा 18, और एवरेज 12। तो इसकी जो रेंज बनती है वो 8 से लेके 18 तक की रेंज बनती है मिनिमम और मैक्सिमम की। अब हम रिलेटिव पी का कैलकुलेशन करते हैं। रिलेटिव पी का कैलकुलेशन करने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट पी, किसी भी स्टॉक के एब्सोल्यूट पी, यानी वो ट्रेलिंग 12 मंथ पी हो सकता है या फॉरवर्ड पी हो सकता है, उसको उसके हिस्टोरिकल पी से डिवाइड करते हैं। हिस्टोरिकल पी में उसका मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है या एवरेज पी हो सकता है, और इसी को हम परसेंटेज निकालते हैं, तो रिलेटिव पी परसेंट में हमको निकल के आ जाता है। बेसिकली इसको समझना ये है कि करंट पी हिस्टोरिकली उसके मिनिमम, मैक्सिमम या एवरेज से कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज़्यादा है। हम ये बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकली अगर करंट पी, किसी स्टॉक का करंट पी उसके एवरेज से अगर कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, या उसके मिनिमम के आसपास है तो अंडर वैल्यूड है, या हो सकता है मिनिमम से ज़्यादा हो लेकिन एवरेज से कम हो तो अंडर वैल्यूड है, लेकिन अगर उसके एवरेज से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। ये एक मोटा मोटा हम समझ सकते हैं। तो इसी एग्जांपल में हम देखते हैं रिलेटिव पी को, क्योंकि अब हमारे पास मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज ये तीनों डेटा आ चुके हैं। तो ट्रेलिंग पी के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं रिलेटिव पी का, जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये देखते हैं कि रिलेटिव पी उसके मैक्सिमम के हिसाब से 89% आता है, यानी मैक्सिमम जो अभी का पी है वो एक्स स्टॉक का जो मैक्सिमम पी था 18 का, उससे 89% है आज का पी, यानी मैक्सिमम से कम है। जब हम मिनिमम से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं 2% ज़्यादा है, और जब हम एवरेज से देखते हैं तो ये देखते हैं कि 131% ज़्यादा है, यानी एवरेज से ज़्यादा है 131%। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी करंट पी जो चल रहा है एक्स स्टॉक का वो ओवर वैल्यूड है। किसके बेसिस पे? TTM के बेसिस पे, क्योंकि हमारे लिए स्टैंडर्ड क्या था कि एवरेज से ज़्यादा रहेगा तो ओवर वैल्यूड होगा। ऐसे ही जब हम फॉरवर्ड पी के बेसिस पे जब चेक करें एक्स स्टॉक को, फॉरवर्ड पी के बेसिस पे जब हम चेक करें एक्स स्टॉक को रिलेटिव पी, तो देखेंगे कि मैक्सिमम जो इसका पी 18 था, अब ये 59% रह गया।
यानी अपने हायर से 59%, मिनिमम से 133% और एवरेज से 87% है, यानी एवरेज से ये कम हो गया। यानी इसका जो एवरेज था उस एवरेज से ये 87% कम है। तो इट मीन्स ये एक अंडर वैल्यूड है फॉरवर्ड पी के हिसाब से। जब हम देखते हैं तो ये हमें पता चलता है। तो जब हम दोनों को ही कंपेयर करें फॉरवर्ड पी और ट्रेलिंग पी, तो देख सकते हैं कि ट्रेलिंग पी में जहां मैक्सिमम 89% था, वहीं पे रिलेटिव पी में 59% दिख रहा है। रिलेटिव पी मिनिमम जहां 200% था, वहीं पे फॉरवर्ड पी में 133% दिख रहा है। रिलेटिव पी एवरेज में जहां 131% था, वहीं फॉरवर्ड पी में 87% दिख रहा है। तो ये एडवांटेज होता है फॉरवर्ड पी को देखने का, और ये एडवांटेज होता है किसी भी स्टॉक के पी को रिलेटिव पी टर्म्स में देखने का और समझने का। रिलेटिव पी के बारे में पब्लिकली बहुत कम बातें की गई हैं, और इसके बारे में एज सच कोई भी डेटा आपको कहीं भी वेबसाइट्स पे मिलने वाला है नहीं। ये सब कुछ कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। ये केवल समझने की बात है कि इस तरीके से हमको पी देखना है। स्टैंड अलोन पी जाके आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ पी एब्सोल्यूट टर्म्स में दिखेगा, और एब्सोल्यूट पी में पी को देखने का कोई बहुत मतलब निकलने वाला है नहीं, जब तक कि आप उसके इंडस्ट्रियल पी या उसके अपने खुद के हिस्टोरिकल पी मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज से कंपेयर करके रिलेटिव पी के संदर्भ में नहीं देखते हैं, तब तक एब्सोल्यूट पी को देखने का कोई बहुत एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम कोई भी एक क्लियर व्यू उस पी को देख करके नहीं निकाल पाएंगे, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। पी में एक चीज़ और है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पी ग्रोथ देखना होता है हमें, पीईजी ग्रोथ। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है, पीईजी रेशियो। और पीईजी रेशियो में हम बेसिकली ईपीएस ग्रोथ के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। इसमें भी ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी पीईजी ग्रोथ देखी जाती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है ये। तो बिल्कुल आप उस वीडियो को भी मिस मत करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द पीईजी रेशियो की भी वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लाऊं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो कि पी से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो थी, काफ़ी पसंद आई होगी आप सभी लोगों को, और जो भी डाउट्स रहे होंगे वो काफ़ी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर एसेस करने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ डेफिनेटली वैल्यू ऐड की होगी। और पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और भी लोगों के लिए, ताकि ये इम्पॉर्टेंट वीडियोस कुछ ऐसे लर्नर्स के पास तक ज़रूर पहुँचे जो स्टॉक मार्केट को लेकर के सीरियस हैं और कुछ ढंग की चीज़ इसमें सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।